सवाल है, तेलंगाना की सीएम 66 करोड़ रुपए रमजान के मौके पर अगर देते हैं तो योगी आदित्यनाथ की ओर से अगर यूपी के लिए यह बड़ा ऐलान किया गया है, त्योहार मनाया जा रहा है धूमधाम से, स्वागत करेंगे आप इसका? आसिम वकार जी। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये बड़ा ऐलान नहीं है, ये इंसल्टिंग ऐलान है। दो तरह से देखिए, एक तो हमारे देश में जो मान्यता प्राप्त धर्म हैं वो हैं 9, जिनमें से 6 मुख्य धर्म हैं: हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। 3 धर्म ऐसे हैं जिनको हम लोग बहुत कम तादाद में हैं। मैं योगी जी से सिर्फ इतना कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो आबादी है उसको छोड़िए, खाली लखनऊ की बात कीजिए तो लगभग 30 लाख हिंदू रहते हैं। आपने डीएम साहब को 1 लाख रुपए दे दिए। 30 लाख हिंदुओं में 1 लाख रुपए का मतलब हो गया कि 10 पैसे भी नहीं आएगा, 1 पैसे प्रति व्यक्ति भी नहीं आएगा, 1 पैसे रामनवमी में। 0.03 पैसे अगर आप जोड़िएगा, 0.03 पैसे प्रति व्यक्ति प्रति हिंदू। क्या मजाक कर रहे हैं आप? हिंदुओं के साथ मजाक कर रहे हैं। अगर देना है तो ठीक से दीजिए। दूसरी बात, जो सरकार होती है इसका कोई धर्म नहीं होता है। सरकार पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष होती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसको कल तक के, जब ये सत्ता में नहीं थे या सत्ता में आए थे, तो इनको हर धर्म के जो पर्व थे उन पर एतराज था कि साहब सरकार के पैसे से या किसी पार्टी विशेष से ये मनाया जाता है, वो मनाया जाता है रोजा अफ्तार पे। अगर आप ईमानदारी से धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष जो संविधान में लिखा है, अगर संविधान की शपथ लेने के बाद उस पर अमल नहीं कर रहे हैं तो पहले आपको समीक्षा करना पड़ेगी मुख्यमंत्री जी अपनी। भाई, मुख्यमंत्री का कोई धर्म नहीं है। मैं पूछ लेती हूँ प्रेम शुक्ला जी से, तेलंगाना के 66 करोड़ रमजान सरकार का कोई धर्म नहीं है। गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं आसिम वकार? इफ्तार पार्टी में, माफ कीजिएगा, सिर्फ इफ्तार पार्टी में 66 करोड़, 48 लाख मुसलमान हैं। इफ्तार पार्टी में 66 करोड़। सुनिए, अरे सुनिए तो कुल 48, अरे बात तो सुनिए, कुल 48 लाख मुसलमान हैं तेलंगाना में, 48 लाख, उसके लिए 66 करोड़। और उत्तर प्रदेश में सरकारी फंड वहां खर्च करेंगे तो वो ठीक है, और यहां खर्च कर दिए तो फिर दिक्कत हो जाती है। नहीं, 18 करोड़, 18 करोड़ हिंदुओं में कितने? 70 लाख, 75 लाख। मैं तो कह रहा हूं कि आप बढ़ाइए पैसा, सबको दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि फंड बढ़ाया जाना चाहिए, दूसरी तरफ आप मुख्यमंत्री को नसीहत दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठकर एक धर्म को बढ़ावा देने वाले आयोजन कैसे कर सकते हैं। ये दोनों बातें एक साथ तो नहीं हो सकती ना। अगर तेलंगाना की सीएम इफ्तार पार्टी पर 66 करोड़ रुपए खर्च करते हैं तो दूसरी तरफ अगर ये आयोजन कर रहे हैं तो फिर वो आप लोगों को क्यों चुभती है? मेरा ये सवाल है आसिम वकार जी। नहीं, देखिए, हमारी पार्टी के लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने तेलंगाना की विधानसभा में खड़े होकर ये ऐलान किया, ये सरकार से मांग की थी कि अगर इमामों को तनख्वाह दे रहे हैं तो पुजारियों को भी दीजिए। तेलंगाना ऐसा एक राज्य है, तेलंगाना ऐसा राज्य है, स्टेट है कि जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने विधानसभा में ऐलान किया था। पहले ये कंफर्म कीजिए, असदुद्दीन ओवैसी तो विधानसभा में नहीं है ना? कौन से ओवैसी ने विधानसभा में ऐलान किया था? नहीं, अकबर साहब ने, फ्लोर लीडर, फ्लोर लीडर अकबर साहब, ठीक है। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तेलंगाना असेंबली में फ्लोर लीडर हैं। उन्होंने अपनी सरकार से मांग की थी पुजारियों की तनख्वाह के लिए। पंडितों पुजारियों को पैसा दीजिए, सेकुलर लीडर होना चाहिए। कहीं भी इस तरह से धर्म के आधार पर संविधान नहीं बताता कि इनको पैसा दीजिए, इनको मत दीजिए या सभी को दीजिए। तो दोनों ही चरित्र तो नहीं हो सकता है ना आसिम वकार साहब? नहीं मैडम, नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। असल में संविधान आपने पढ़ा नहीं। अच्छा, आपने हर बहुत देश में जो संविधान होता है वो वहां की माइनॉरिटीज के हकों। नहीं, सुनिए भाई, नाराज ना होइएगा, नाराज ना होइएगा। मैं जो कह रहा हूं मेरी बात को समझिए। अगर मेरी बात काटती रहिएगा तो समझ में नहीं आएगी। मेरा कहना यह है कि संविधान में सबके हितों की रक्षा और जो दबे कुचले लोग हैं उनको उनके हितों की ज्यादा रक्षा करने को कहा गया है। जो सबसे कमजोर होता है उसको सबसे ज्यादा ताकत प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा। कंफ्यूज मत कीजिए, संविधान की धारा जो 27 है, अनुच्छेद 27 में इस बारे में प्रयोजन किया गया है कि धार्मिक आधार पर कोई भी सरकार इस तरह के आयोजन नहीं कर सकती और ना ही टैक्स ले सकती है।
संविधान मैंने भी उतना ही पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर ज्ञान बताने की जरूरत नहीं कर सकती। अब आपने कह दिया, समझिए मेरी बात को, सुनिए मोहतरमा, सुनिए, आपने खुद ही बात कह दी, आपने खुद ही ये बात कह दी कि आर्टिकल 27 में साफ लिखा है कि कोई सरकार धार्मिक आयोजन नहीं कर सकती। लेकिन वहां पर आलोचना करने में आप लोगों की जुबान सिल जाती है, दूसरी तरफ आलोचना करने में खुल जाती है, तो दोनों ही चीजें नहीं हो सकती। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, ये तो सच बात है ना कि संविधान का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, न योगी जी कर सकते हैं, न आसिम वकार कर सकते हैं। हाँ, तो वही बात हुई ना। तो ये तेलंगाना के सीएम पर भी उतनी ही लागू होती है जितनी कि योगी आदित्यनाथ पर लागू होती है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, फिर तो ये लोग कहेंगे ना कि आप रमजान के लिए भी व्यवस्था कीजिए। आप अगर तेलंगाना के सीएम का आप विरोध कर रही हैं, अरे मैं तेलंगाना के सीएम का विरोध कर रही हैं, तो आप योगी जी का समर्थन कैसे कर रही हैं? ठीक है, किसी का समर्थन और किसी का विरोध नहीं कर रही हूँ, सवाल पूछ रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी, जवाब दीजिए। देखिए चित्रा जी को, ये देश जो है पंथ निरपेक्ष है, निश्चित है, लेकिन संस्कृति निरपेक्ष नहीं है। मैंने जो गणेशोत्सव को आपको उदाहरण दिया वो सांस्कृतिक है। यह भी जो बात की गई है, कोई 1 लाख रुपए में कोई एक भी आयोजन नहीं होगा, लेकिन उसका जो आयोजन हो रहे हैं उनमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा मानवता का लोग जो है सीख लें, ऐसे में जो है प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। और पंथ निरपेक्ष होगा। अगर आप इफ्तार करें तो पंथ निरपेक्षता, अगर आप पूजा कर लें तो जो है ये सांप्रदायिकता, ये कभी भी संभव नहीं। और मैंने आपको बताया कि देवा शरीफ, यही जो है लखनऊ के बगल में बाराबंकी में उनका हर वर्ष उर्स होता है। उस उर्स के समय सारी व्यवस्था सरकारी खर्च पर होती है। तो उस सरकारी खर्च को ये नहीं कहा जाता है कि देवा शरीफ का जो ट्रस्ट है वो सारा पैसा जमा कर दे। ये जो बार बार धार्मिक आयोजन को आप लोग संस्कृति का रूप देते हैं ना, वो सिर्फ इसलिए ताकि कोई भी व्यक्ति इस मामले को कोर्ट में लेकर जाए तो वहां से सीधे संविधान का हवाला देकर कह दिया जाए ये तो धार्मिक प्रयोजन नहीं, सांस्कृतिक प्रयोजन है। आपकी बातें आसानी से समझ में आती है, ठीक है सर। लेकिन एक सवाल और है इसी से जुड़ा हुआ, उसके बाद दीपक मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। सवाल यह है कि धार्मिक स्थलों पर ये जो राजनीतिक वोटिंग लगाई जाएगी, मेले की बात कर रहे हैं, एक सेकंड, कुंभ के मेले का तो आयोजन पूरा सरकार करती है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, ये जो धार्मिक स्थलों पर लगाकर कुंभ के मेले का आयोजन सरकार करती है, उस पर क्या कहेंगे आप? जी चित्रा जी ये कुछ शोर मचा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं आप। मेरा सवाल है प्रेम शुक्ला जी आपसे, धार्मिक स्थलों पर राजनीतिक होर्डिंग लगाने की भी बात कह दी गई है कि सरकार के जो कामकाज है उसका प्रचार प्रसार किया जाए, तो अब धर्मस्थलों को राजनीति का हथकंडा तो नहीं बनाया जा सकता है ना प्रेम? धर्मस्थलों पर नहीं, धर्मस्थलों पर अगर सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार होता है तो अड्डा कैसे हो गया? मैं बता रहा हूं, दुर्गा पूजा में बंगाल में वहां के सरकारी कार्यक्रमों की सूचना दी जाती है, गणेशोत्सव महाराष्ट्र में सूचना दी जाती है, गरबा गुजरात में सूचना दी जाती है। सरकारी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का प्रचार प्रसार ये धार्मिक स्थलों पर जहां लोग जमा हो रहे हैं किया, तो इससे धर्मनिरपेक्षता कहां से भंग हो जाती है? तो समझ के बाहर है भाई। कहीं भी कुंभ का मेला है तो कुंभ के मेले के कारण उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कितना लाभ हुआ ये असीम वकार की समझ में आ ही नहीं सकता है। इसके बारे में बाकायदा स्टडी की गई कि वहां सरकार ने जो खर्च किया उसकी तुलना में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जिस तरह का योगदान उस कुंभ मेले ने दिया वो अद्वितीय था, कभी हुआ ही नहीं था। एक तीर से दो निशाना साधे चले। दीपक झा जी को भी बोल लेने दीजिए, अनुराग आपके बगल में बैठे हुए हैं भाई, उनको भी बोल लेने दीजिए थोड़ा सा, उनको भी थोड़ा उनकी भी बारी। उसके बाद ये बोल दें, 2 सेकंड, रामनवमी का इतना पवित्र त्योहार है तो किसानों को बिजली मुफ्त कर दीजिए ना उस दिन के लिए, क्या दिक्कत है? कुछ दिनों के लिए कर दीजिए ना, कर दीजिए किसानों को, इसमें इनकी इनकम दुगनी कर दीजिए। अरे रामनवमी के दिन अच्छा देखिए उन्होंने ऐलान कर दिया तो अभी आपको किसानों की याद आ रही है, उतरते सड़क पर करते प्रदर्शन करते मांग सरकार से, अचानक से आप लोगों को याद आ जाती है, अचानक से डिबेट में उतरिए ना सड़क पर, करिए किसानों के लिए संघर्ष, क्यों नहीं करते हैं आप लोग? बच्चों की बात क्यों नहीं होगी? गुनाह है क्या प्रभु के बच्चों की बात करना?